देख करके जान करके जगत के प्राणी मात को अबुद्धि पूर्वक जनाया। बुद्धि पूर्वक जनाते तो इतना नहीं बता पाते, बुद्धि पूर्वक बताते तो वे वीतरागी नहीं हो पाते, बुद्धि पूर्वक बताते तो मित्र उनकी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता। सकल प्रत्यक्ष प्रमाण में बुद्धि का अभाव होता है। केवल ज्ञान में बुद्धि नहीं चलती है। केवल ज्ञान बुद्धि का ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। जो आत्मा से ही प्रकट हुआ है, आत्मा में ही प्रकट हुआ है, आत्मा के द्वारा ही प्रकट हुआ है, आत्मा के लिए ही प्रकट हुआ है, वो कैवल्य ज्ञान है। जिस कैवल्य को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने, यतियों ने, अंगारों ने अपने जीवन की साधना को लगाया है। यथार्थ में वस्तुओं को जानने के लिए इतनी मेहनत नहीं है, वस्तुओं को जानने के लिए इतनी मेहनत नहीं है, वस्तुओं में वस्तुत्व को जानने के लिए मेहनत है। जगत की वस्तुओं को जानने के लिए योगीश्वर इतना पुरुषार्थ नहीं करते। ओह आश्चर्य, घनघोर आश्चर्य। पुनः समझना, वस्तुओं को जानने के लिए पुरुषार्थ नहीं है योगियों का। वस्तु के वस्तुत्व को जानने का पुरुषार्थ है योगियों का। वस्तुओं के वस्तुत्व को जानने का है पुरुषार्थ योगियों का। बहुत संभल के समझना। जिस व्यक्ति को मलयागिर पर्वत पर चंदन के सुगंधित वृक्ष को जानना है, तो प्रश्न ये, चंदन के वृक्ष को जानने जाएगा तो शेष वृक्षों को जानेगा कि नहीं जानेगा? चंदन के वृक्ष को जानना चाहता है, उसे शेष वृक्ष जानना पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? चंदन के वृक्ष को जानना चाहता है, उसे शेष वृक्ष जानना पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? ज्ञानियों, शेष वृक्षों को जानने के लिए वो नहीं गया, चंदन के वृक्ष को पहचानने के लिए शेष वृक्षों को जानना ही पड़ेगा। जब तक शेष वृक्षों को नहीं जानेगा तब तक चंदन के वृक्ष की पहचान ही नहीं हो सकती है। यानी शेष वृक्षों को जानेगा तभी तो कह पाएगा ये चंदन का वृक्ष नहीं है। इसी प्रकार से योगेश्वर, परम ऋषेश्वर केवल ज्ञान को, जगत को जानने के लिए प्रकट नहीं करते। ओह, केवल ज्ञान को जानने के लिए, केवल ज्ञान जगत को जानने के लिए प्रकट नहीं करते, विश्वास मानिए। पर जगत को जाने बिना एक को जाना नहीं जा सकता। जगत को जाने बिना एक को जाना नहीं जा सकता है, और एक को जाने बिना जगत को जाना नहीं जा सकता है। केवल ज्ञान। महात्मा सारस्वत जी, बालक अवधि ज्ञानी हो जाइए, आप मनःप्रिय ज्ञानी हो जाइए, द्वादशांख्य ज्ञाता हो जाइए, तब भी अपनी आत्मा को नहीं जान पाओगे। द्वादशांख्य ज्ञाता होने के उपरांत भी जीव अपनी आत्मा की उस दशा को नहीं जान पा रहा है जिस दशा से परमात्मा बना जाता है। निज आत्मा की परम दशा को जानने के लिए केवल ज्ञान प्राप्त किया जाता है।
चंदन के वृक्ष को देखने के लिए शेष वृक्षों को जाना। आगम को हम इसलिए नहीं जान रहे हैं कि जगत को जान लूं। आगम को इसलिए नहीं जान रहे हैं कि आगम को जान लूं। आगम को इसलिए जान रहा हूं कि उसे जान लूं, उसे जान लूं जिससे आगम प्रकट होता है। आगम से आगम प्रकट होता है, केवल ज्ञान से आगम प्रकट होता है। फिर भी श्रुत ज्ञान को जानना पड़ेगा, श्रुत ज्ञान को जानना पड़ेगा, श्रुत ज्ञान से जानना पड़ेगा, श्रुत ज्ञान को जानना पड़ेगा, श्रुत ज्ञान से जानना पड़ेगा। और जानन करके तब प्रकट करोगे तुम केवल ज्ञान। जिस आत्मा के आश्रय से, जिस पारणामिक भाव के आश्रय से जीव ने पहले ज्ञानियों जितेंद्रिय हुआ है, जिस आत्मा के ज्ञान से जीव अनिंद्रियता को प्राप्त किया है, जितेंद्रिय हुआ है, अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट किया है, उसी परम ज्ञान के माध्यम से पुण्य जगत के चराचर द्रव्य गुण पर्यायों को जाना है। समझ आ रहा कुछ? पंडित साहब देव कुमारी ज्ञानी जिस प्रज्ञा का हम प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रज्ञा का इतना प्रयोग करना कि फिर रंग न भरे जाएं, रंग न भरे जाएं, रंग ना भरे जाएं, रंग दिखने लग जाएं। अज्ञानी चित्र बनाता है रंग भर करके, वो ज्ञानी चित्र बनाता है, ज्ञानी चित्र दिखाता है बिना रंग भरे बिना। ओहो पंडित बिराजो, मैं बताता हूं क्या हुआ। रायपुर में एक शिल्पकार आया, वो रायपुर के सम्राट से कहता है मैं बहुत सुंदर चित्र बनाता। चित्र बनाते हो? बोले हाँ। एक चित्रकार और आया, कहता राजन मैं भी चित्र बनाता हूं। दोनों की इच्छा थी, कामना थी, चित्र बनाऊंगा तो पुरस्कार मिलेगा। लेकिन दूसरा चित्रकार कहता है मेरा चित्र वहां बनता है जहां इसका चित्र बनेगा, लेकिन बगल में नहीं बनाऊंगा, मैं बिल्कुल उसके सामने बनाऊंगा, सामने बनाऊंगा। और दोनों चित्रकारों ने क्या किया, अपने अपने चित्र बनाने के लिए पर्दे डाल दिए, बिल्कुल नाप तोल कर दिया गया, इसके सामने ही चित्र बनेगा। यानी एक चित्रकार ने क्या किया, उसको सुंदर चित्र बनाया, वो चित्र बना करके रंग बिरंगे रंग भर करके चित्र तैयार कर लिया। और दूसरा जो चित्रकार था वो लंबा समय नहीं देता था, वो भी उस दीवार पर काम करता था, लेकिन मात्र उस दीवार को घिसा करता था। एक भी उसने रंग का प्रयोग नहीं किए, किंचित मात्र भी उसके पास कोई रंग नहीं, कोई रोगन नहीं, कोई कलम नहीं, कोई पेंसिल नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन मात्र उसके पास एक घिसने का पत्थर था। वो घिसते घिसते उसने दीवार को इतना घिस लिया कि दीवार चमकना प्रारंभ हो गई, कांच चमकने लगी। अब ज्ञानियों नियत समय पर दोनों का उद्घाटन होना था। चित्रकार कहता है जिसने चित्र बनाए थे, बोले पहले मेरा होना चाहिए राजन, तो वो खुश हो गया, बोले महाराज ऐसा ही होना चाहिए, सबसे पहले उद्घाटन पर्दा इनके चित्र का उठना चाहिए। और ज्ञानियों जैसे ही पर्दा उठाया बहुत सुंदर चित्र दिखा, राजा देख करके दंग हो गया। लेकिन धीरे से भाई आपका, बोले महाराज पीछे मुड़िए। और जैसे पीछे मुड़े बोले आपने इसका चित्र देखा क्या? बोले बिल्कुल नहीं, इससे पूछ लीजिए।
इसके चित्र में मेरे चित्र में इंच मात्रा भी अंतर दिखे तो आप मुझे फांसी की सजा दे देना। मेरा चित्र इनके चित्र में, और आप विश्वास रखो यदि इनको पुरस्कृत करोगे तो आपको डबल पुरस्कार मुझे देना पड़ेगा, मुझे दुगना देना पड़ेगा। क्यों? इनके चित्र दिखते हैं सुंदर पर हमारा चित्र चमकता है सुंदर। मालूम, जैसे पर्दा खिंचा उसमें चित्र दिखना प्रारंभ हुआ, वो जो चित्रकार जिसने वास्तव में चित्र बनाया था उसका चेहरा फीका होना प्रारंभ हो गया। बोले क्या हुआ? जैसे पर्दा हटा उसे पूरा चित्र ज्यों का त्यों सामने आ गया और चमक के साथ आया। राजा खुश हो गया। बोले तुमने क्या किया? बोले इनसे पूछो इन्होंने क्या किया है। बोले मैंने रंग भरे महाराज, ये रंग भर भर के ही जी पाए पर हमने कुछ नहीं किया है, हमने मात दीवाल को घिसा है। ज्ञानियों, नाना पर्यायों में भटकने वाले जीव नाना गतियों नाम कर्म के रंग भरते रहते हैं और केवली भगवान मात अपनी आत्मा को घिस डालते हैं, सारे रंग उसमें झलकते हैं। ऐसा चित्र बनाओ। इसलिए भरने वालों को बहुत कुछ करना पड़ता है, भरने वाले को बहुत कुछ करना पड़ता है, घिसने वाले को कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सारा जगत चमकता है। इसलिए तपस्या का तात्पर्य घिसना, तपस्या का तात्पर्य अपने आप को मेरे मित्र घिस कर देना, घिस घिस करके आत्मा को इतना चमका लेना, इतना चमका लेना, इतना चमका लेना कि जैसे चित्रकार की दीवाल के सामने यशोधर जी जब दूसरे के चित्र झलकते हैं, ऐसे ज्ञानी हो तब समन्वृद्ध स्वामी पुण्य कहते हैं प्रभु नमः श्री ऊर्ध्वमानाय निर्धूत कल्याणात्मने शालुका नाम त्रिलोका नाम यद विद्याद्रपणायते। जैसे चमकते दीवाल पर चमकते दर्पण में सब झलकता है, ऐसे ज्ञानियों निर्धूत कल्याणात्मने कल आत्मा का जिसने नाश कर दिया है, ऐसे परमेश्वर की यद विद्या रूपी दर्पण में सारा विश्व लोकालोक झलकता है। इसलिए ज्ञानियों विश्वास रखो, भरने वाले शिल्पकार बहुत है। कन्नू भैया मित्र विश्वास करो, भरने वाले शिल्पकार बहुत हैं। चित्र बनाने वाले शिल्पकार, हाथ से रोगन बनाने शिल्पकार, रंग भरने वाले शिल्पकार बहुत हैं। तुम वो शिल्पकार बनो जिसमें रंग नहीं भरा जाता है, जिस दुनिया के रंग और ढंग दोनों दिखाई देते हैं। काम करने से कभी भगवान नहीं बन सकते, अपनी डायरी पर नोट करके रखना। काम करने वाला कभी भगवान नहीं बन सकता, कर्म करने वाला भगवान नहीं बन सकता, कर्म करने वाला भगवान नहीं बन सकता है। कर्म शून्य होगा वही भगवान बनेगा। यदि कोई ईश्वर कोई परमात्मा कन्नू ये आके कह दे कि विशुद्ध सांगर जी मैं आपको मोक्ष भेज दूंगा, मैं कहूंगा ये रास्ता गया है यहां से पंडाल के बाहर। ज्ञानी जो मुझे मोक्ष भेजने वाला होगा मैं उसे भगवान नहीं मानता हूं, जो मोक्ष जा चुका है जाने की योग्यता रखता है उसे भगवान मानता हूं। मेरी चिंता मत करो, वो ईश्वर नहीं भगवान नहीं जो मेरी चिंता करे, मेरी चिंता मत करो। बोले क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है चिंता करने वाले चित्र बनाते हैं और चिंता शून्य चित्र झलकाता है। चिंता मत करो। अजित पंडित जी आप कौन से प्रिय ईश्वर को मानते हो जो तुमको भगवान बना देगा उसको? है मित्र, मेरा भगवान नहीं प्रकट कर सकता, मेरे भगवान को मेरा पुरुषार्थ प्रकट करेगा। इसलिए भाई इतना दृढ़ श्रद्धान दृढ़ विश्वास और ऐसी वागीश्वरी जिन भारती को सुन रहे हैं आप, अभी भी कन्नू भैया किसी के चक्कर में चंगुल में मत फंसना। अब तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए जीव का कर्ता स्वयं जीव है, जीव का कर्ता स्वयं जीव है और जीवत्व का कर्ता स्वयं जीव भी नहीं है।
जीव के सुख दुख का कर्ता जीव स्वयं है। जीव के नरक त्यंच पशु बनाने का कर्ता जीव स्वयं है। जीव को कर्म मुक्त करने वाला कर्ता जीव स्वयं है। पर जीव के जीवत्व भाव का कर्ता जीव भी नहीं है। वस्तु के पड़मन में निमित्त करता नाना जीव हो सकते हैं। वस्तु के पड़मन में सहकारी साधन अनेक हो सकते हैं, पर वस्तु के वस्तुत्व का कर्ता जगत में आज तक कोई हुआ ही नहीं। वस्तुत्व का कर्ता कोई नहीं हो सकता। इसलिए राजेश भैया, जो यूं कहें आपसे कि आप वस्तुत्व में क्या विचार करेंगे, यदि मित्र यदि आपने उसको विशद व्याख्यान कर लिया तो जगत में यूं कहेंगे आप कि आज इस सृष्टि पर इस काल में इससे बड़ी कोई डॉक्टरेट नहीं होगी, क्योंकि वस्तुत्व के अंदर वो भरा हुआ है, वस्तुत्व के अंदर वो भरा हुआ है जो जगत में कहीं भी नहीं है। बोले क्यों? इधर देखो, मेरी तरफ तुम तीनों देखो। भैया मैं मनुष्य हूं, इस मनुष्य पर्याय का कर्ता मैं हूं। आपके तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर के महावीर स्वामी पर्यंत मेरे मनुष्य के कर्ता नहीं है। फिर अन्य कोई काल्पनिक देवता तो हो ही नहीं सकते। जब मेरे प्राण निकलेंगे इस देह से तो मैं कहां जाऊंगा, इसमें तुम्हारे महावीर स्वामी का कोई हाथ नहीं होगा। क्यों? क्यों? आत्मनिर्भर हूं मैं। मोदी जी ने तो अभी कहा है, 1-2 साल पहले, कि भारत आत्मनिर्भर भारत। मित्र, श्रवण संस्कृति सनातन काल से करी है, प्रत्येक द्रव्य आत्मनिर्भर है। वस्तु का वस्तुत्व आत्मनिर्भर है। वस्तु का वस्तुत्व कासली बाल जी, अनिल भैया, जीवन में एक बार वस्तु के वस्तुत्व को समझ लेना। यहां से हम जाएं, स्वर्ग पहुंचे तो सौधर्म इंद्र पूछ ले कि आप पृथ्वी पर थे, वहां क्या सीख के आए हो? बोले मित्र है सौधर्म इंद्र, जिसके बल पर तुम सौधर्म बने हो, जिसके बल से तीर्थंकर बना जाता है, जिसके बल से अरिहंत बना जाता है।